चलिए नमस्कार। मैं अभय कुमार ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर मिला रोड बिहिया से लेकर आ गया हूं। और हम लोग अभी जो तत्काल समय में अभी जो बच्चे 12th के तैयारी में लगे हुए हैं और उनके जो समय बचा हुआ है और इन समय में वो किस तरह से तैयारी करे, इसी गाइडलाइन में हम ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर सर है अमित सिन्हा, इनसे हम उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि अभी जो तत्काल समय में जितना भी समय बचा हुआ है उन पर वे बच्चे किस तरह से तैयारी करें। और जो लगातार त्योहारों का जो पूरा जुमला आ रहा है, पूरा इकट्ठा हो रहा है कि मैंने बहुत इसका बहुत बड़ा एक समुच्चय आ रहा है। जैसे कि अभी बहुत अच्छा त्योहार दशहरा आएगा, उसके बाद दीपावली, छठ, मैंने बहुत सारे त्योहार आएगा। तो इन त्योहारों को देखते हुए वे अपने त्योहारी को कैसे आगे बढ़ाए ताकि उसे प्रभावित ना हो। तो मैं चलिए मिलाता हूँ ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर सर है अमित सिन्हा से। सर बोलिए, अपना प्लेट बताइए, इस बारे में क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्टर ज्ञान कुंज के ए सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा है। हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे, सभी विद्यार्थियों से, जितने भी 12th क्लास के छात्र हैं वह अच्छी ढंग से 2025-26 के एग्जाम, 12th या 10th का जो भी एग्जाम है उसे तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले अपने पर अंकुश लगाइए। जो कुछ गलत आदतें, जैसे आपकी मोबाइल ज्यादा देर तक आप सोशल मीडिया में लगे रह रहे हैं, उसको कंट्रोल करिए। उसके बाद दोस्तों के साथ कम रहिए, समय बहुत कम मंथ है। ठीक है। और साथ में अब बाहर इधर उधर बिना काम के घूमने निकलिए मत। ज्यादातर वक्त बिताइए अपना पुस्तक के साथ, गेस्ट पेपर के साथ। और रेगुलर जो है जिस कोचिंग में पढ़ाई करते हैं उस कोचिंग में अपना क्लास लें, सर के बताए हुए टास्क को पूरा करें। और लगभग 10 वर्ष के जो क्वेश्चन बैंक है हर सब्जेक्ट का, उसके पहले हर क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर याद करें, रिवीजन करें। हाँ, रिवीजन करें, बार बार उस क्वेश्चन को देखें जो बार बार आए हुए हैं। और जिस तरह से एक बायोलॉजी में होता है डिफिनीशन फसल चक्र का, वैसे ही विषय चक्र होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जैसे जहाँ शुरुआत किए थे वहां से फिर अंत भी करना है। विषय चक्र ये होना चाहिए जो 5 सब्जेक्ट चूज करते हैं लोग। जैसे बायो वाले लोग बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायो का स्थान पे मैथ, 5 सब्जेक्ट चुनते हैं लोग। तो वे जो विषय है उस पे 1-1 घंटे, 2-2 घंटे अपना समय देके चैप्टर बाय चैप्टर याद करें। हर चैप्टर में सबसे पहले वो बड़ा क्वेश्चन पढ़े। जैसे मान लीजिए कि हिंदी का लेसन 1 है तो उसका चैप्टर हिंदी का किताब पढ़े लेसन 1 को। उसके बाद जो उनके पास सहायक किताब है, पुस्तक है, जैसे गेस्ट पेपर मार्केट में गाइड, हाँ, जो है, तो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा वाला पढ़े, फिर उसका छोटा वाला पढ़े, फिर उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े। तब जाके एक लेसन कंप्लीट होगा, तब अगले लेसन को पढ़े। साथ में लिटरेचर वाले जो इंग्लिश हिंदी है उसका ग्रामर पर खासकर ध्यान देना होगा कि किस किस ग्रामर का कौन सा पार्ट उसके टीचर बताए होंगे ये आता है। और बात, जितना सिलेबस अभी तक पढ़ाई हुआ है कोचिंग में उतना ही चैप्टरों को पर बार बार रिविजिट करें। आगे नया जानने की अभी कोशिश ना करें, क्योंकि शिक्षक आपका जिस कोचिंग में पढ़ेंगे समय पे अपना सिलेबस खत्म कर देंगे, तो सिलेबस के कंप्लीट करने के बाद आपका हो ही जाएगा सारा पढ़। तो बहुत सारा कोचिंग संस्थान है और ऑनलाइन सेंटर जो है वे सिलेबस को खत्म कर चुका है। मैंने वो अपना दावा करता है कि मैं सिलेबस को खत्म कर चुका हूँ। और वे बच्चों को भ्रमित करने के लिए बहुत सारा अपना वीडियो भी लाता है कि मात्र 3 महीना में कोर्स खत्म करेंगे, क्रैश कोर्स कर देंगे और मात्र 599 में ये कोर्स कर देंगे, वो देंगे। मैं इससे बच्चा कैसे बचे? ये बस लुभावन एक प्रचार। मैंने इससे बच्चा बचे कैसे? इससे बचना के लिए वो सिलेबस एक खरीद ले, और सिलेबस में जिस जिस पॉइंट्स को दिया गया है, टॉपिक को दिया गया है, उस टॉपिक को अपने हेल्प बुक के सहायता से पढ़े। और सिलेबस अभी कंप्लीट जो बोला जा रहा है ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ VVI चीज पढ़ाया गया होगा। सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए कहा जा रहा है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब VVI केवल क्वेश्चन पढ़ने से तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि
अब जो भी परसेंटेज 200% का क्वेश्चन आ रहा है, तो नया नया क्वेश्चन तो पक्का देगा। ये तो हाँ। जाहिर सी बात है। और बहुत ही थ्योरी टाइप के क्वेश्चन देगा, क्योंकि 200% दे रहा ना, 100% मारना है, 200% क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें 200% की कैसे तैयारी करे बच्चा? 200% की तैयारी के लिए उसे लाइन बाय लाइन क्रमबद्ध पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक डील करना पड़ेगा। हाँ, डीप थ्योरी करना पड़ेगा ना। हाँ, डीप थ्योरी करना पड़ेगा। जहां भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है उसे मार्क करके ध्यान दे। जैसे कोई फार्मूला हुआ, कोई सॉडिस भी हुआ, नाम हुआ। सर, अभी सबसे बड़ी समस्या बच्चों का ये है कि बच्चा बोलता है कि जब मैं क्लास में पढ़ता हूँ, मैथ हो या कोई बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री या फिजिक्स हो, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन घर पर जाने के बाद जो बड़े बड़े जो मैथ्स होते हैं, वे हमें समझने में बहुत दुविधा होती है। इससे कैसे निपटे? दुविधा होती है तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उसका कुछ खास चीज नोट्स लिखवाया जाता है। उस नोट्स में मेन बेसिक पॉइंट। हाँ, नोट लिखवाया जाता है। उस नोट पे ज्यादा फोकस करें। मैथ वाले के लिए फार्मूला फोकस करें, एक एक मैथ करके रिवीजिंग करेंगे एक दो बार चैप्टर का, तो निश्चित रूप से वो सफलता पाएंगे। और ये बता दीजिए कि बच्चों में कितना समय अपने प्रत्येक सब्जेक्टों को दे, और किसमें कितना 12 समय? विद्यार्थी 5 घंटा, 5 सब्जेक्ट है तो लगभग वो चाहे तो 10 घंटा देंगे तो 90 प्लस आराम से मार्क्स ला सकते हैं। इन 90 है तो 10 घंटा बच्चे को घर पर पढ़ना पड़ेगा, और 4 से 4 घंटा कोचिंग में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 14 घंटे। 14 घंटा। बाकी कितना समय सोना चाहिए? सोना भी चाहिए 6 घंटा। 6 घंटा। 4 घंटा उनके क्रियाकलाप, आने जाने घूमने का समय बच रहा है। अच्छा। अब उनके घरेलू काम को नहीं करना चाहिए। घरेलू काम 9 के बराबर करें। ये ना कि पूरे दिन घरेलू काम करेंगे तो अब उनका सिलेबस गड़बड़ाएगा, पढ़ाई ढंग का नहीं होगा। अभी तत्काल में जो त्योहार आ रहा है, पर्व त्योहार, उन सब से बच्चा कैसे बचे और अपने तैयारियों को कैसे बनाए रखे, ताकि उनका जो लगाव है उस त्योहार से ना होके अपने सब्जेक्ट से रहे, इस पर वो कौन सा क्या कर सकता है? त्योहार जो आ रहे हैं त्योहार से बचे, जितना हो सके बचे। अगर नहीं बच पा रहा है तो बहुत कम समय दे त्योहार पर। अब दुर्गा पूजा आ रही है तो ये ना कि दुर्गा पूजा में पूरे दिन बाजार में घूमे, रात भर घूमे, ऐसा नहीं। 1-2 घंटे 9-10 बजे शाम में गए या 8 बजे गए, एक ही घंटे के अंदर जाके 2 घंटे के अंदर घूम के आ जाए। क्योंकि बाजार और मार्केट घूमने से ही नहीं, आने के बाद थकावट होगी, 1-2 दिन तक पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, तो और ज्यादा लॉस होगा। अच्छा, आप उन छात्रों के लिए क्या करना चाहेंगे जो दूसरे कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं और उनका जो कोर्स है पूरा शायद नहीं हुआ होगा, और हो भी गया होगा तो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, और वो चाह रहे हैं कि आपके संस्थान में आकर पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको आप कौन सा सलाह देना चाहेंगे कि यदि वो आ कर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या उनके लिए वहाँ ही बेस्ट है? मैंने यहाँ पर आ सकते हैं। आ भी सकते हैं, अब उनके ऊपर है, और वो घर पे भी अब पढ़ सकते हैं। अगर 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो घर पर पढ़ के गेस्ट पेपर से वो अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि 100 नंबर के क्वेश्चन 200 नंबर में आजकल कन्वर्ट हो गया रहा है, और 50% ही लिखना है। सिलेबस अगर 70% कंप्लीट है तब पर भी बहुत बढ़िया है। अभी जो त्रैमासिक और छमाही जो एग्जाम हो रहा है बच्चों का, इनके इस एग्जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अच्छा किस तरह से एग्जाम दे या न दे, लिखे या ना लिखे, इसके मामले में आप क्या कहेंगे? ये जो अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहा है, इस अर्धवार्षिक एग्जाम के अकॉर्डिंग अभी रिपोर्ट बहुत सारे स्टूडेंट से मिला कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ मैचिंग किया है और अच्छा हम लिखे हैं। अच्छा, हाँ। और एग्जाम देना तो सरकारी एक रूल है, तो करना ही है, एग्जाम देना ही पड़ेगा। एग्जाम नहीं देंगे तो आगे फॉर्म हम नहीं भरा पाएगी, तो ये तो बहुत जरूरी है कि एग्जाम देना ही पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे ये है ना कि वो अपना रोल नंबर, रोल कोड, नाम भर कर, सब्जेक्ट लिख कर और जमा कर रहे हैं, कहा कि ये सब दुकान पे चला जाएगा, कहीं चेक हो रहा है। ये गलत। इस मामले में आप उनको क्या सलाह देंगे? ये गलत इसलिए है कि वो अपने क्षमता को प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, वो छुपा रहे हैं अपने आप को, अपने दोस्तों, अपने रिलेशन और अपने घर वाले को ही दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। ये वो बस फोकसबाजी कर रहे हैं, अंदर से वो खोखले इंसान है। अब बहुत सारा बच्चा है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको अपने नोट्स या अपने जो पढ़ाई किया उसे सॉल्व होना करके मोबाइल के सहारा ले रहा है, तो इसके मामले में क्या दिक्कत है? ये उनका क्षमता घट रहा, उनकी जो पढ़ने की स्टडी ज्ञान है वो घटेगी, और आगे जाके
मेन एग्जाम में असफल हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये भी होता है कि रट्टा मार लेता है और एग्जाम होता है 1 घंटा, वो 15 मिनट में ही कॉपी जमा कर देता है। उस मामले में आप क्या कहेंगे? उस बच्चा को किस पर फोकस करना चाहिए? बहुत सारा हम यहाँ भी देखते हैं एग्जाम होता है तो वो बच्चियां सब होती है, बच्चे भी होते हैं, तो एग्जाम है 1 घंटा का, वे मात्र 10 से 5 मिनट में ही जल्द जमा करके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन को मिलाना चाहिए। हो सकता है कि जल्दीबाजी में कहीं गलत लिखा गया। और मेरा कहना मतलब ये है कि उस बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से अभी वो अपने आप पर फोकस करे? अब क्योंकि ये प्रतियोगिता नहीं है ना, क्योंकि अब समय दिया गया आपको, हाँ, समय का जितना इस्तेमाल समय करो। दिया गया उसका तो उपयोग करना पड़ेगा। हाँ, और इस्तेमाल ना करके बहुत कम ही समय में करके वो चल जाती है। ऐसा ही वे जिस सरकारी स्कूल में हो रहा है एग्जाम, उसका भी यही परिणाम हो रहा है। मतलब ऐसे ही आ रहा है कॉपी, बहुत मिला जल्दी, रंग के मोबाइल से स्कैनिंग किया, मोबाइल से मारा और उसको जमा कर देता है सब। ये सब गलत है। ऐसा करने पर वो सफल नहीं हो गया आगे चल के। जो समय जितना वक्त दिया गया उतना करना जरूरी है। जल्दीबाजी में कहा जाता है कि कोई भी काम सही नहीं होता। अच्छा, चलिए अब थोड़ा हम लोग 12th क्लास थी, 11th क्लास में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो 11th क्लास के जो नए बच्चे हैं अभी अपना एडमिशन लिया है और 3 माही एग्जाम देने जा रहे हैं, और उनका सबसे बड़ी बात ये है कि वे सोशल मीडिया से ज्यादा लगाव रख रहे हैं अभी, हाँ, और वे पढ़ाई पर बहुत कम फोकस कर रहे हैं। और वे तो अपना मिशन कोई जॉब तो रखते हैं, लेकिन उनका दिमाग में ये है ना कि ये जो 11th वाला हम पढ़ेंगे ये बोर्ड में एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। तो इस मामले में आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि बच्चा वो 11th का भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे? क्योंकि आगे बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि केवल आप 12th पास होकर ही आप किसी भी जॉब की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आप क्या सलाह देंगे? पहले नंबर की कोई भी स्टूडेंट है ना, एक योद्धा है। जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचता है उसे हर रोज पढ़ना पड़ता है। यस। तो जो 11 के विद्यार्थी है उन्हें लगता है कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, जो 11 क्लास है हम आराम करेंगे, तो ये गलत है। आप जितना भी कंपटीशन एग्जाम देखा जाए तो 11 12 के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अधिकांश हम ये भी देखते हैं कि बच्चे घर पे ही रह जाते हैं, पर रेगुलर क्लास करने नहीं आते। चाहे 12th का एग्जाम देकर अच्छे नंबर ला कर भी, मैंने 80-90% वाला बच्चा भी जब जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए के जैसे एग्जाम बहुत मैंने भ्रमित हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर का पूरा जो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, मैथ होता है, सबसे अधिक पीता है। तो ये बच्चा इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहेंगे कि वो रेगुलर क्लास करे, आए और 11 की क्लास रेगुलर करे ताकि उनका आगे का भविष्य बने। और साथ में गार्जियन को भी बोलेगा कि अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा टीचर से सहयोग करे कि आपकी क्लास में आए हैं नहीं आए हैं, या टेस्ट में नंबर कितना लाए हैं। ये सब गार्जियन को जरूर जानना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप अंतिम प्रश्न लेकर आए हैं कि आप बताइए कि जो बच्चों के जो परिजन है उनको कौन सा सलाह देंगे कि बच्चा को एग्जाम है, उन पर कोई जिम्मेदारियां न दे, घर की जिम्मेदारियां जैसे खेत का हो या घर का हो, भैंस का हो, गाय का, मतलब ऐसे तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन गार्जियन से हम यही कहना चाहेंगे कि जितने 10th और 12th के विद्यार्थी है उनसे 9 के बराबर काम दे, क्योंकि मात्र और 3 से 4 महीना उनके पढ़ने का टाइम है। और उनके हेल्थ पर भी ध्यान दे। बहुत ऐसे लड़का लड़कियों को देख रहे हैं कि पढ़ाई में इतने बिजी हो जा रहा है कि उनका आंख खराब हो जा रहा है, खाने पीने में को ढंग को नहीं मिल पा रहा है तो लीवर खराब हो जा रहा है, यानी टाइम पे उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से स्वास्थ्य भी डाउन हो रहा है। जी जरूर। तो खाने पीने और उनके काम धंधे पे हर चीज पर ध्यान दे ताकि उनका भविष्य अच्छा हो और उनका परिवार का भी भविष्य अच्छा हो। बहुत अच्छा। यानी बच्चों को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद घर के थोड़ा काम बहुत है तो अपने माता पिता का हेल्प करना चाहिए ना, क्योंकि ग्रामीण परिवार से तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं करने से घर भी परेशान हो रहा है ना। चलिए, बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो सलाह है ये बच्चों और जो परिजन है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।